पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी, 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। इंतखाबी निशान सियासी जमात को मिलता है, दहशतगर्द को नहीं। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो तुमने चोरी की, वो पेट्रोल बम होना चाहिए तुमने पुलिस वालों पर फेंके। उकाड़ा के जलसे में मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले, कहा इसे अदालतों से गुड टू सी यू सुनने की आदत थी, लेकिन अब वो सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। अब फैसले लॉ के जरिए होंगे, मदर इन लॉ के जरिए नहीं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंचने लगा। इन्होंने किसी से इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सुमोटो लिया। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। मरियम नवाज आज लाहौर में अपने सूबाई हल्का PP 159 से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को तीर का इंतखाबी निशान नहीं मिला। नून लीग की सियासत वही पुरानी है जिसे सब जानते हैं। इलेक्शन करीब है, अवाम की मदद से साजिशों को नाकाम बनाकर विफाक में हुकूमत बनाएंगे। अवाम अपना वोट जाया न करें, तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो की कंबर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम के साथ मिलकर नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनने का रास्ता रोकेंगे। नून लीग मुखालिफिन को आउट करके पिच पर अकेले खेलना चाहती है। पीटीआई को इंतखाबी निशान न मिलने पर बोले सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डालना नाइंसाफी। पीटीआई का रुख कारकुन अपने वकला की खामियों का जायजा भी ले। आपने घबराना नहीं, पीटीआई कारकुनों को पैगाम। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पुरअमन रहें, अपने उम्मीदवारों को वोट दें। इलेक्शन में जीत पीटीआई की होगी। तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लेना आइन और जमहूरियत के खिलाफ करप्शन का रास्ता खोलेगा। फैसला खिलाफ आने के बावजूद इलेक्शन का मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। अदालती फैसले में बहुत से सुकुम हैं, नजरे सानी अपील करेंगे। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा ने कहा हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आपने तो फील्ड ही हमसे छीन ली। 13 जनवरी के अदालती फैसले से पीटीआई का शिराजा बिखर गया। अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अदालत ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। बानी पीटीआई की इलेक्शन में नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर आज समाअत करेगा। बानी तहरीक इंसाफ ने NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। NA 56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्त पर शेख रशीद को नोटिस जारी। अदालत ने आज जवाब तलब कर लिया। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। इस्तगासा के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत आज दोबारा होगी, मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। बुश्रा बीबी ने निकाह में इद्दत का इल्जाम झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पे मौकिफ अपनाया। साबिक शौहर खावर मानिका ने बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज करवाई। दरख्वास्त में कहा गया साबिक शौहर के मुताबिक उसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खावर मानिका ने 3 अप्रैल 2017 को 3 बार जुबानी तलाक दी। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर कयाम किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा इद्दत में निकाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 साल बाद खावर मानिका को याद आया कि ये गलत हो गया। समाअत आज फिर होगी, मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की जाए। मुस्लिम लीग नून ने मईशत की बहाली और महंगाई से निजात के लिए मुआशी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास। टैक्स इस्लाहात और बिजली गैस की कीमतों में कमी के निकात तय। ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराहती पैकेज तैयार। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबों की तरजीहात भी फाइनल। इससे पहले नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक,
बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात, इंतखाबात में सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 8 फरवरी के इलेक्शन में वजीर आजम नवाज शरीफ ही बनेंगे। हम किसी को जेल में नहीं डालेंगे, कोशिश होगी हमारे मुखालिफ भी साथ बैठे। रहनुमा नून लीग राजा रियाज की सुनो न्यूज के प्रोग्राम सवालनामा में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, तबीयत खराबी के बायस इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। अब बेटा राजा दानियाल उम्मीदवार है। बानी पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी रियायत की तलबगार नहीं। सिंध और बलोचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। पंजाब में लोग नून लीग को पसंद नहीं कर रहे। शर्जील मेमन की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बोले बच्चा बच्चा जानता है। थरकोल मंसूबा नवाज शरीफ ने बंद किया। हवाई क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो धोखेबाज कहलाएंगे। पीटीआई के बाद नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। शैला रजा कहती हैं, एनए 127 लाहौर की आवाम भरपूर तैयारी के साथ तीर पर ठप्पे लगाएं। लगता है कुछ कुव्वतें वोट चोरी करने का प्रोग्राम बनाना चाहती हैं। पहली बार इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म को चुन लिया गया। सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक की जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के सरबरा अजमल कादरी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक पार्टी के लीडर को मुकम्मल हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख। नजर आ रहा है कि आने वाली हुकूमत पीडीएम का सेकंड वर्जन होगा। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत। कमीशन हुकाम के मुताबिक सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद इलेक्शन 2024 की तारीख मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दहानी करा दी गई। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। माजी में भी इंतखाबात सर्दियों में होते रहे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इन हालात में इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं। सेनेटर दिलावल ने करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। इलेक्शन इल्तवा की करारदादों की कोई अहमियत नहीं। ऐसी करारदादों से अवाम का वकार मजरूह हुआ। अमीर जमात इस्लामी का बयान। कहा, अवाम बेदार, खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद हो गए। मौरूसियत की हामिल सियासी जमातें स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं। इन्हें अवाम की हुक्मरानी ड्राउने ख्वाब जैसी लगती है। जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, जमात इस्लामी के सिवा किस पार्टी में जमहूरियत है? नून लीग और पीपल्स पार्टी में कौन सा इंतखाब होता है? दोनों जमातें खानदानों की मिरास हैं। पीपल्स पार्टी में तो एक पर्ची पर चेयरमैन बन गया। अवाम हमारा हाथ थामे, मायूस नहीं करेंगे। तांदलियावाला के हल्के NA 97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में वोटर्स को यकीन दहानी। कहा, हल्के की अबतर हालत देखकर दुख हुआ। उम्मीद है अवाम आजमूदा सियासतदानों के झांसे में नहीं आएंगे। ठेकेदारी और कमीशन की सियासत करने वाले यहां से रफू चक्कर हो जाएं। कोई मुझे वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का 4 सदा में जलसे से खिताब। कहा, एक जमात ने तब्दीली के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को धोखा दिया। पीटीआई में सबसे बड़े डाकू बैठे हैं। बैरूनी कर्जों पर खुदकुशी का ऐलान करने वाला झूठा शख्स। बानी पीटीआई ने मुल्क को सबसे ज्यादा मकरूज बनाया। कर्जों से निजात का इन हुक्मरानों के पास कोई हल नहीं। मैं तजुर्बाकार सियासतदान हूँ, अच्छे लोगों को टिकट दिए।